21 दिसंबर 2025 का दिन, जिस दिन पड़ रही है पोष मास के महीने का रविवार का दिन, और आज के दिन पड़ रही है चंद्र दर्शन का दिन भी। जिस घर में आज की रात्रि चौखट पर ये दो दीपक जला दिए जाते हैं महाराज, उस घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं हो सकती, कभी वैभव की कमी नहीं हो सकती। उस घर में सदैव शिव की कृपा बनी हुई रहती है। पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में इन दोनों दीपकों का विधान बताया है कि जिस रात्रि को यह जल जाता है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही साथ सारे कष्ट, रोग, दुखों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना करूंगा कि चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में महादेव का जो प्यारा नाम आपके दिमाग में अभी आ रहा है, अपने हाथों से वो नाम जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज की रात्रि करने ही करने हैं। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय में हम लोग जानेंगे कि जो रविवार की रात्रि होती है, क्यों पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण का वो उपाय बताया और किस लिए बताया। जब आपके घर में सुख की कमी हो, है ना, समृद्धि नहीं बढ़ रही है, कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी सी बातों पर अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज़्यादा होते हों, है ना, कई बार तो भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में, या फिर पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, घर में अचानक से धन की हानि होना स्टार्ट हो जाती है, घर में किसी की तरक्की नहीं हो रही होती है, आपको लगता है कि आपके घर के सम्मान में कमी आ रखी है, परिवार का गौरव कम हो रहा है, परिवार की सत्ता कम हो रही है, अचानक से बीमारियां बनने लगी है और बीमारियों में खर्चे भी बहुत ज्यादा होने लगे हैं। गुरुदेव ने कहा, जिस व्यक्ति ने भी रविवार की रात्रि इस उपाय को करना स्टार्ट किया है, उसके जीवन को खुद शिव ने संवारा है। करना क्या है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आज की रात्रि आप सभी लोगों को ये 2 दीपक तैयार करने हैं। अब दोनों दीपक का क्रम क्या है वो भी चीज ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके पास में मिट्टी के दीपक हैं तो आप मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। बाय द वे, अगर आपके पास में मिट्टी के दीपक नहीं है तो उस केस में आप आटे के दीपक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 दीपक बनाने हैं। दोनों के ही अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। दोनों के अंदर ही गोल बाती लगानी है और दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा घी। ध्यान रखना, तेल का कोई दीपक नहीं बनेगा, केवल और केवल घी के दोनों ही दीपक आपको बनाने होंगे। अब विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, आपको लेनी होगी 14 लौंग। यहां पर मैं फोटो नहीं लगा पाया हूं, अदरवाइज मैं बता देता। 14 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। कुछ इस तरीके से तो होती है लौंग, ऐसे ऐसे करते हुए यहां से इस तरीके से ये लौंग है ना, इसके ऊपर का ये वाला फूल भी होना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, 14 लौंग लेनी है, ठीक है। जब रात्रि का समय आएगा, रात्रि का समय कब विशेष तौर पर कहा गुरुदेव ने कि जो प्रदोष काल का समय होता है वो सूर्यास्त के आधे घंटे पहले या 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। जब ये प्रदोष काल का समय खत्म हो जाता है, उसके बाद में आपको कभी भी, चाहे 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, जितनी भी बजे करना चाहो, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उस मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ में आपको जाना है। यहां पर जाकर अपने मुख को अपने दरवाजे की तरफ में कर लेना। एक दीप आपको अपने दरवाजे के इस साइड में आपको लगाना है, यहां पे साफ दिखाई दे रहा होगा, और एक दीपक आपको दरवाजे के इस साइड में, दरवाजे के दोनों साइड में आपको लगा देना है। लगा देने के पश्चात जो आपने 14 लौंग ली है, उन 14 लौंग में से 7 लौंग पहले लेना अपने दाहिने हाथ में, और एक दीपक के ऊपर से 21 बार घुमाकर, 7 लौंगों को 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके इसी दीपक के अंदर ही आपको डाल देना है। उसके पश्चात अगले जो 7 हैं उन 7 को भी लेकर के घड़ी की सुई की दिशा में दूसरे दीपक के ऊपर से घुमा करके और आपको इसी वाले दीपक के अंदर ही डाल देना है। गुरुदेव ने कहा था, रविवार की रात्रि जिस घर का कोई एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, इस उपाय को करना स्टार्ट कर देता है महाराज, उसके घर में सदैव खुशहाली बनी हुई रहती है। गुरुदेव का अचूक तो उपाय है ही सही और आपको करना ही करना है।
दूसरा वाला उपाय, काफ़ी सारी माताएं बहनें परेशान होती है अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के कि क्या होगा क्या नहीं होगा भविष्य में जाकर के। वो चाहती हैं उनके बच्चों की हमेशा तरक्की हो। अगर आपके बच्चे कोई नौकरी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है कि उनकी मेहनत सफल हो, तो ये वाला उपाय आप सभी लोगों को, सभी माताओं को करना है। साथ ही साथ परिवार की उन्नति, परिवार की तरक्की के लिए अगर आपकी कोई विशेष कामना है, जैसे कि आपका घर बन जाए या फिर आपका किसी भी तरीके की कोई विशेष हृदय की बात, कोई कामना है, तब भी आपको यही उपाय करना है। ये वाला उपाय आपको अपने ही घर पर रात्रि के समय करना है ना, जब सूरज ढल जाए उसके पश्चात। लेकिन इस उपाय के लिए आपको कुछ एक चीजें चाहिए होगी। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। तो पहले से ही आपको क्या कर लेना है, इसका इंतजाम करके रख लेना है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना है लाल चंदन। क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। एक लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। अब गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है, शिव मंदिर है, तो वहां चले जाइए। वहां नहीं जा सकते तो आपके घर में ही किसी भी गमले में, केवल एक गमले को छोड़ करके, जो होता है तुलसी का गमला, उस गमले को छोड़कर किसी भी गमले के अंदर आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। और उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के पश्चात सबसे पहले आपको यहां पर एक दीपक प्रज्वलित करना है, जला देना है, गाय के घी का गोलबाती का दीपक। आसन लगा करके बैठ जाना है। सबसे पहले इस शिवलिंग का आपको पूजन करना है। घर में अगर पहले से ही शिवलिंग है तो उसका भी आपको इसी तरीके से करना है। पहले पूजन कर लेना और पूजन करने के पश्चात जो भी आपको कुमकुम लगाना है या फिर चंदन लगाना है, अक्षत चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, जो भी आप जैसे पूजा करते हो वैसे पूजा करना। पूजा करने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इसी एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर क्या करना है, बीच वाली पत्ती पर आपको अच्छे से लाल चंदन का लेपन करना है। और लाल चंदन का लेपन करने के पश्चात अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इस बेल पत्र को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहे और बीच वाली पत्ती आपकी तरफ में रहे। गुरुदेव ने कहा जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जलाधारी बनाएं, केवल इस तरीके से पिंडी ही बना लें शिवलिंग की, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बना करके इसे समर्पित कर दें। ध्यान रखना लाल चंदन वाला हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन, कामना करना और कामना करने के पश्चात आपको वहां से उठ जाना है। 15 मिनट के बाद वापस आना है और 15 मिनट के बाद वापस आकर के इस बेल पत्र को यहां से उठा लेना, उठा करके अपने पास में रखना और जो एक लोटा शुद्ध जल लिया हुआ है उस एक लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो हैंड टू हैंड उसका विसर्जन हो जाएगा। समर्पित कर देने के पश्चात ये जो एक बेलपत्र आपने यहाँ पर रखी हुई है, इसी एक बेलपत्र को आपको अपने साथ लेकर के आना है। अपनी घर की चौखट पर इसे स्पर्श करवा देना है, ठीक है। और स्पर्श करवा देने के पश्चात अपने घर के अंदर आकर के, अगर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो तो उन बच्चों के कमरे में जाकर के इसे किसी भी लाल कपड़े में बांध करके रख दें 21 दिनों के लिए, है ना। और 21 दिनों के पश्चात किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको रख करके आ जाना है। और अगर आप अपने पूरे परिवार के लिए कर रहे हो तो लाल कपड़े में बांधकर इसे अपने घर के मंदिर में आप रख दीजिएगा। उस दिन के बाद से देखिएगा शिव की कृपा आपके परिवार में किस तरीके से बरसती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। तीसरा उपाय, ये आप सभी लोगों को सुनना है। ये विशेष तौर पर उनके लिए किया गया है कि जब आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है ना, अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कहीं से भी आप तो, आपकी दुकान है, जो दुकान अच्छी नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, व्यापार घाटे में जा रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या फिर नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, पैसे की बहुत ज्यादा आकादाकी पड़ी हुई है। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, घर की स्त्री को ये वाला उपाय करना है। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, अंत में आपको बताता हूं। आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है, इस तरीके से, ठीक है ना। केवल एक चुटकी हल्दी पिसी हुई लेना और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपको अपने घर पर नहीं करना है, किसी भी समय पर, कभी भी, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, शिवालय आपको जाना है। उस शिवालय जाने के पश्चात शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। सबसे पहले जो आपने हल्दी ली है, इस हल्दी का लेपन आपको शिवलिंग के जो ये जलाधारी वाला हिस्सा है, ध्यान रखना शिवलिंग के ऊपर नहीं, जलाधारी वाला ये जो हिस्सा है, इस पूरी की पूरी जलाधारी पर आपको हल्दी का लेपन करना है। शिवलिंग के शीर्ष पर नहीं करना है, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा।
पूरी जलाधारी पर आपको अच्छे से हल्दी का लेपन करना है। अपना नाम, गोत्र, अपने कुल को बोल करके अपने घर की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को कहते हुए खत्म करने की कामना करते हुए यहां पर आपने हल्दी का लेपन किया। हल्दी का लेपन कर देने के पश्चात आपको इसी जलाधारी पर से कामना बोलने के पश्चात थोड़ी सी हल्दी निकाल करके किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको एकत्रित कर लेनी है। थोड़ी सी हल्दी आपको अलग कटोरी में निकाल लेनी है। निकाल करके जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात ढोक देकर वापस आना और ये जो हल्दी है इसे अपने साथ में लेकर के आना। जैसे ही आप अपने घर में अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, मेन चौखट है, उसी चौखट पर आपको इस हल्दी की मात्र 1 बिंदी इस तरीके से अपनी कामना कह करके अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लगा देनी है। और इसका कितना बड़ा फल मिलता है आप करके देखिएगा, आपको खुद से ही इसका अनुभव होने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।